नमस्कार, आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिगी। आज मैं खड़ी हूँ गौतम बुद्ध नगर जनपद के जलवायु विहार सोसाइटी में, जो कि सेक्टर 21 में स्थित है। यहाँ आज सुबह ही एक घटना हुई है जिससे पूरा नोएडा, पूरा उत्तर प्रदेश हिल चुका है। ये घटना है यहाँ पर, जो आप मेरे पीछे सोसाइटी देख रहे हैं, इस सोसाइटी की दीवार गिरी है। इस सोसाइटी की दीवार जब गिरी, ये दीवार थी करीबन लगभग 200 मीटर लंबी, और ये दीवार जब गिरी तब इसमें जो मजदूर काम कर रहे थे उनकी हुई है, कुछ घायल हुए हैं और कुछ की मौत हुई है। आज हम घटनास्थल पर ही मौजूद हैं, तो आज हम आपको सारी यहाँ की डिटेल्स बताएंगे कि कौन कौन घायल है और किसकी मृत्यु हुई है और क्या क्या कारण रहे इस घटना के होने में। आइए मेरे साथ, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही सोसाइटी है, यही काम चल रहा था। मैं कैमरामैन से बोलूँगी, आप प्लीज़ फोकस करिए। इसी दीवार पे काम चल रहा था जब ये दीवार की ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा था। यहाँ पे जो नोएडा अथॉरिटी है उनकी तरफ से ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा था, उनका ही काम चल रहा था। यहाँ पर कुल 13 लेबर काम कर रहे थे। 13 लेबर में से चार लेबर जो थे उनको जब हॉस्पिटल ले जाया गया, कैलाश हॉस्पिटल में 2 की मौत हुई और 2 की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौत हो चुकी है। उसके अलावा जो 9 हैं, 9 लेबर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाला गया। 9 लेबर्स को जब पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो वो अभी घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। यही वो जगह है जहाँ पर खुदाई चल रही थी, नाली बनाए जाने का काम चल रहा था। नोएडा अथॉरिटी के आदेश पर ये काम चल रहा था। और ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं, ये करीबन 7-8 फुट गहरा गड्ढा है। यही खुदाई चल रही थी ड्रेनेज सिस्टम की, जो नोएडा अथॉरिटी द्वारा इस सोसाइटी के पास ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा था। अब मैं कैमरामैन से बोलूँगी कि आप जो पीछे 2 दीवार देख रहे होंगे मेरे पीछे, एक निर्माणाधीन दीवार है और एक पहले से बनी हुई दीवार है। जब ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए इनके नीचे से जब ईंट निकाली गई तो ये दोनों दीवारें नीचे गिरी, जिसकी वजह से यहाँ जो मजदूर काम कर रहे थे, 13 मजदूर, वो सारे दब गए। 4 की मौके पर ही मौत हो गई और बाकियों को, घायलों को अस्पताल ले जाया गया। ये अभी जो आप मेरे पीछे मलबा देख रहे हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ये सारा मलबा तब इकट्ठा हुआ है जब जेसीबी मशीन जब चलाई गई, तब ये सारा मलबा इकट्ठा हुआ है। जब घायलों को निकालने की कोशिश करी जा रही थी, जितने भी इस मलबे के नीचे दबे हुए थे, जब उनको निकालने की कोशिश की जा रही थी, तब ये सारा मलबा इकट्ठा हुआ है। और ये जो दीवारें आप पीछे देख रहे हैं, ये दोनों दीवारें ही उन मजदूरों पर गिरी थी जो यहाँ पर काम कर रहे थे। 200 मीटर की जो लगभग दीवार थी वो गिरी। उसके बाद जो 13 मजदूर मौके पर मौजूद थे जो काम कर रहे थे, वो उसमें नीचे दब गए। 4 की जब हॉस्पिटल ले जाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन में से जब उन्हें निकाला गया तो 4 की मौत हो गई। इसके साथ ही 9 जब लेबर्स को निकाला गया तो उन 9 लेबर्स को निकालने के बाद हॉस्पिटल में ले जाया गया है, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना पर शोक जताया है। उन्होंने मृतकों के लिए 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है और घायलों के लिए उनको पूरा अच्छे से अच्छा इलाज दिलाने का भी वादा किया है। तो अभी हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने जब ये घटना उन्हें पता चला तो उन्हें क्या क्या इनके बारे में डिटेल्स पता है। तो आइए हम बात करते हैं। सर, आप आएंगे? किस समय की घटना है, कुछ बता पाएंगे आप? ये 10 सवा 10 बजे की घटना है। उस टाइम हम लोग खड़े हुए बात कर रहे थे, अचानक से आवाज़ आई, हम लोगों ने देखा, लेकिन वो दीवार बाहर की तरफ थी, तो हम लोग बाहर तक जाते इससे पहले ही पब्लिक ने उन लोगों को उठाया। 4 इंजर्ड निकले, उनको लिया, बाकी कोशिश की। फिर 25 से 30 मिनट में पुलिस प्रशासन और नोएडा अथॉरिटी के लोग आए, तब ये रेस्क्यू चला। तो हमारे तो नोएडा अथॉरिटी से और यहाँ के सोसाइटी से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम कोई भी कार्य कराए तो कम से कम पुख्ता इंतजाम करें, बड़े से बड़े अधिकारी आके जांच करें, उसके बाद ही उस कार्य को आगे करें। आज तो गरीब मजदूर मरे हैं, कल कोई भी बच्चा मर सकता है, रेडियंट का कोई भी बच्चा एक्सपायर हो सकता है, क्योंकि बच्चे एक्चुअली यहीं पे खेलते रहते हैं। सर, अब जब ये घटना हुई तब आपको कैसे मतलब क्या सूचना मिली आपको? सबसे पहले हमारा कॉल सेंटर है 108 का, जो कि फ्री कॉल, टोल फ्री नंबर है हमारा एक कॉल सेंटर का 108 का। उस पर एक कॉल आई थी अभी करीब 8:02 पे हमें कॉल एक मिली कि जो है ऐसे ऐसे एक हादसा हुआ है, एक दीवार गिर गई है, उसके नीचे लोग दब गए। तो हमने अपनी सारी टीम जो है रेडी की और उसके बाद में हमने 1 बाय 1 करके यहाँ भेजना शुरू किया। तो उसमें यहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो काफ़ी भीड़ थी, अफरा तफरी मची हुई थी, लोगों को निकाला गया उसमें से, और हम लोगों ने उसमें से रेस्क्यू किया। 4 लोगों को तो निकाल के बाहर किया और जो वे 4 एट सीन ही एक्सपायर हो गए थे या इसी जगह पे। तो बाकी 2 को जिला अस्पताल और 2 को कैलाश हॉस्पिटल पड़ता है, वहाँ पे उनको शिफ्ट करा दिया गया। उनके परिजनों को सूचना भी दे दी गई है, वो लोग आने के लिए रेडी भी हो गए। तो अभी उनका इलाज चल रहा है। जो लोग घायल हैं 2 लोग, उनका इलाज भी चल रहा है। टोटल 6 लोग
जो है इसमें थे और टोटल 13 लोग काम कर रहे थे करीब 100 फुट की दीवार पे जो काम चल रहा था। बगल साइड में उसके एक नाले का निर्माण हो रहा था अथॉरिटी की तरफ से। बाकी काम अधिकारियों का, वो लोग अभी जांच करेंगे, आगे जो होगा सूचना वो आप लोगों को बताई जाएगी। तो मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता सुनील चौधरी, तो उनसे बात करेंगे हम। सर, आप इस पूरे मुद्दे को, ये जो घटना हुई है, इसे किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, घटना ये बहुत दुखद है क्योंकि 4 मजदूर चले गए और 10 घायल हैं। हम प्रार्थना करें ऊपर वाले से कि 10 जल्दी से ठीक हो जाएं। और लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। हमारा मानना ये है कि कहीं ना कहीं नोएडा अथॉरिटी लापरवाही है। नोएडा अथॉरिटी ज़बरदस्ती दबाव डाल के, जब उन्हें पता थी दीवार कमज़ोर है तो उन्हें ये नाला नहीं बनवाना चाहिए था। पहले दीवार को नापना चाहिए था, दीवार कितनी कमज़ोर है, गिर सकती नहीं गिर सकती। लेकिन वो माने नहीं, उन्होंने ज़बरदस्ती खुदाई करवाई, दीवार कमज़ोर थी, गिर गई, उसके लपेटे में 4 मजदूर आके मर गए। तो कहीं ना कहीं सरकार को नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा लिखवाना चाहिए। ये हत्या का मुकदमा है, 302 का मुकदमा है। और जो बेचारे इसमें मारे गए उनके परिवार को 50-50 लाख रुपये देने चाहिए। 4-4 लाख रुपये क्या होता है? 4 लाख में उनका परिवार कहाँ चल जाएगा? यानी ये गरीब की मौत की कीमत 4 लाख रुपये है सरकार के अंदर। ये बहुत शर्म की बात है। समाज पार्टी मांग करती है कि एक सदस्य को, मरे हुए सदस्य को 50-50 लाख रुपये उनके परिवार को देना चाहिए, घायलों को 10-10 लाख रुपये देना चाहिए। अन्यथा अगर ये मांग नहीं मानी जाएगी, समाज पार्टी आंदोलन करेगी। समाजवादी पार्टी क्या करने वाली है घायलों के लिए और मृतकों के लिए? हम लोग मिलने जाएंगे, उनके परिवार से बात करेंगे, जो भी मदद की मदद करेंगे। अगर सरकार नहीं मांग मानेंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना देंगे। मेरे साथ हैं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राम कुमार जी। तो आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को, पूरी घटना को किस नज़रिए से देख रही है? देखिए, सबसे पहले हम संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं उन मजदूर भाइयों के परिवार के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को यहाँ खोया है। और मैं भगवान से कामना करता हूँ कि वे जो मजदूर साथी 9 साथी जो बहुत गंभीर रूप से चोटिल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। देखिए, आज बड़ी दुखद घटना नोएडा के अंदर घटित हुई है, जिसमें हमारे 4 मजदूर भाइयों ने अपने प्राणों को गंवाया है और 9 साथी बहुत गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं। ये देखिए, नोएडा प्राधिकरण के उन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से, जिनके संरक्षण में यहाँ ऐसे ठेकेदार जो मजदूरों के जीवन को एक खिलौने के रूप में यूज़ करते हैं, ऐसे उनके छत्रछाया में नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की छत्रछाया में पनप रहे हैं। हम मांग करते हैं कि सबसे पहले उस ठेकेदार के ऊपर और उन जो यहाँ के संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो, और जो हमारे मजदूर साथियों, जो भाइयों ने अपने प्राण गंवाए हैं, उनको कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले, और जो साथी हमारे चोटिल हैं उनको 20 लाख रुपए का मुआवजा, उनको सहायता राशि दी जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ठेकेदार यहाँ काम करा रहा था उसने बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के यहाँ काम वो करा रहा था। कोई सेफ्टी के उसने यहाँ इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किए हुए थे। और एक दूसरी बात कि उन मृतकों में एक 15 साल का बच्चा भी है। तो क्या ये ठेकेदार बाल मजदूरी भी करवाता था? ये भी एक जांच का विषय है, इस पर भी जांच होनी चाहिए। अगर इस तरह का है तो इन पर कई मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, हत्या का, बाल मजदूरी का, भ्रष्टाचार का। तो इन सब दिशाओं में भी हमें कार्रवाई इसके खिलाफ होनी चाहिए। और मैं शासन प्रशासन से ये मांग करता हूं कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इनको तत्काल प्रभाव से जेल में डाला जाए, और भ्रष्टाचार का भी मुकदमा उन अधिकारियों पे लिखा जाए जो इस एरिया में जो संबंधित अधिकारी हैं। कांग्रेस पार्टी इस पर क्या करने वाली है उन सब के लिए? अभी हम जब मैंने सीपी साहब से, पुलिस कमिश्नर से पूछा कि जी वो ठेकेदार कहाँ हैं, तो पुलिस कमिश्नर ने बहुत हल्के स्वभाव में मुझे ये जवाब दिया कि आप नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से बात करिए। जो एक अधिकारी की अगर जानकारी पुलिस कमिश्नर को नहीं होगी और वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नोएडा प्राधिकरण के ऊपर डाल रहा है, इसका मतलब जांच में वो इतने सीरियस है नहीं। तो हमें उम्मीद भी कम है कि वो लोग सही से जाँच करेंगे। हमने ये निर्णय लिया कि हम धरने पे बैठेंगे, और तब तक बैठेंगे तब तक वो ठेकेदार गिरफ्तार नहीं हो जाता और संबंधित अधिकारियों को इसमें मतलब जो लिप्त हैं उनको सजा ना मिले। हमने नेताओं से बात करी, यहाँ पर कई लोगों से भी हमने बात करने की कोशिश की। सबका यही कहना है कि घायल जो हुए हैं उनका इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में चल रहा है, और मुआवजा उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। नेताओं की यही मांग है, और मृतकों को भी ज़्यादा मुआवजा देना चाहिए सरकार को। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इस पर धरने पर बैठने की बात कर रही है। अलग अलग पार्टियाँ इस पर सियासत कर रही हैं। अब देखना होगा कि आगे बीजेपी इस पर क्या एक्शन लेती है। जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो यहाँ काम करवा रहा था, क्या उसकी गलती है, क्या नोएडा अथॉरिटी की गलती है? गलती आखिर किसकी है, ये तो आगे आने वाली जांच में ही पता चल जाएगा, क्योंकि जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
मेरे साथ मौजूद हैं मृतक पुष्पेंद्र के छोटे भाई। आपका नाम सर? मेरा सर्विंदर नाम। सर्वेंद्र। तो आपको इस घटना की खबर कब हुई? 10 बजे। तो आपको क्या बताया गया सबसे पहले कि आपको मतलब कैसे जानकारी हुई? जब मेरी बुआ का लड़का था वो, उन्होंने काम कर रहे थे वो, उन्होंने कहा दीवार गिर गई, आप जल्दी से आइए। मैं सेक्टर 31 में था, मैं जल्दी पहुंचा। फिर मैंने वहाँ चिल्लाया, मैं कहा सब दब गए, मर गए। तो वहाँ आने जाने वाले थे वो लग गए, फिर प्रशासन भी आ गया, फिर मशीन आई, जब निकाले इतने वो ख़त्म हो गए चारों लोग। तो अभी आप योगी आदित्यनाथ ने 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया है मृतकों के लिए। तो आप योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहेंगे कि क्या अपील करना चाहेंगे आप उसे? क्या 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, उन 4 लाख से क्या हो रहा है? बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घर पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अब जो भी है, अब जैसे भी है, अब उन्हीं के हाथ में। तो सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? न्याय की अपील करना चाहेंगे क्योंकि जो दीवार गिरी है वो निर्माणाधीन भी थी और एक दीवार जब ड्रेनेज बनाया जा रहा था, उस जब नाली बनाई जा रही थी तो उसकी ईंट निकालने की वजह से वो दीवार गिरी है। तो इसमें कई लोग बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर की गलती है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस पे आरोप लगाना चाहेंगे या फिर क्या अपनी राय रखना चाहेंगे इस पर कोई? ऐसा है, वो कच्चा काम था, जैसे लेबर ने बताया ठेकेदार को ये कच्चा काम है, तो मशीन के द्वारा निकलवाया जाता तो ये हादसे आज नहीं होते। तो इस ठेकेदार की क्या लगता है, आपको की गलती है या फिर ये नोएडा अथॉरिटी की गलती है? ठेकेदार की गलती है, इसमें मशीन लगवा देता तो ये हादसा क्यों होती? उन्होंने पहले ही बोल दिया था, सुबह के टाइम में बोल दिया था दीवार झुक रही थी, तो ठेकेदार के लिए फ़ोन किया था कि वो ठेकेदार जी ये दीवार गिर रही है, तो बोले कि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ काम करो, जो गिरेगी तो मेरी जिम्मेदारी है। तो हमारे साथ मौजूद थे मृतक पुष्पेंद्र के भाई। तो उनका यही कहना है कि ये पूरी गलती जो है वो कॉन्ट्रैक्टर की है। वो अगर चाहते तो इस हादसे को होने से रोका जा सकता था। सुबह जो घटना हुई नोएडा में, जो दीवार गिरने से मजदूर घायल हुए, उनमें से ही एक घायल के साथ आज हम हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जो ये घटना हुई उस समय आप वहीं पे मौजूद थे, तो कब, किस समय की घटना है, आप कुछ बताएंगे? एक करीब। हाँ जी। तो आप वहीं पर काम कर रहे थे? हाँ, वहीं काम कर रहे थे। तो क्या घटना है, कुछ बता पाएंगे? ये वो नाला साफ कर रहे थे, वो दीवार अचानक से गिरी। जो दीवार गिरी है वो जो निर्माणाधीन थी और वो जो पहले से बनी हुई एक दीवार है और एक दीवार अब बनी हुई थी, अभी हाल ही में बनी है। दोनों दीवार गिरी हैं आपके ऊपर? एक दीवार गिरी है जो बाउंड्री वॉल में खड़ी थी, वो वाली गिरी है। तो उसके कितना समय बाद आप सबको निकाला गया? हम तो फिर जल्दी निकालने गए और पता नहीं हमें। तो कब से ये काम चल रहा था, ये जो नाली की सफाई वाला काम? काम तो काफ़ी दिन से चल रहा था, लेकिन हम लोग कल आए थे 4 जने। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है, आपने पहले दीवार मतलब जो निकालने से पहले जो इतनी बड़ी दीवार है वो एकदम ऐसे कैसे गिर सकती है? आप जब ड्रेनेज बनाने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पर पहले से कोई सेफ्टी के जो सेफ्टी की चीज़ें हैं वो कॉन्ट्रैक्टर ने पहले से वहाँ पर क्यों नहीं उपलब्ध कराई थी? कुछ नहीं लगाया था। सेफ्टी के लिए पहले से कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ नहीं लगाया हुआ था? उसका तो भरोसा ही ना हो रहा था कि ये गिर जाएगी, अचानक से गिर गई। तो आपको क्या आपको चोट आई है? पैर में फ्रैक्चर है मेरे 2 जगह से। हाँ जी। और कितने जने थे आप जितने मजदूर काम कर रहे थे? 12-13 लोग काम कर रहे थे। तो आपको कितनी देर बाद यहाँ हॉस्पिटल लेकर आया गया? हॉस्पिटल जिप्सी में डाल के तुरंत ही ले आए, हमें निकालते ही साथ निकाल ले आए थे। कहा जा रहा है एक नाबालिग की भी मौत हुई है, तो वो नाबालिग लोगों से भी काम करा रहा था वो जो कॉन्ट्रैक्टर था? हाँ जी। घटनास्थल के बाद हम पहुंचे थे गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जहां पर सुबह घटना के जो मृतक हैं और घायल हैं उनको लेकर आया गया था। मृतक पुष्पेंद्र के छोटे भाई से भी हमने बात करने की कोशिश करी। उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर की इसमें गलती है, क्योंकि जहां जो घटना स्थल है जहां पर खुदाई चल रही थी ड्रेनेज सिस्टम के लिए, उसके लिए पहले से ही सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स मुहैया नहीं कराए गए थे, जिसकी वजह से ये घटना हुई। उसी के साथ जब हमने घायल से बात करी तो उन्होंने भी ये कहा कि कॉन्ट्रैक्टर की गलती है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस पूरे जो लेबर्स हैं उनमें एक जो मृतक है वो एक नाबालिग भी था, तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक नाबालिग से भी काम करवा रहा था, जो कि कानूनी तौर पर इलीगल है। तो अब आगे आने वाली जांच में ही पता चल पाएगा कि ये नोएडा अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्टर की गलती है या फिर ये एक मामूली घटना है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं प्राची, न्यूज़ डिकी।